हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अवर स्केलेटल सिस्टम। आज हमारा साइंस का टॉपिक है अवर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही कोमल नाजुक होते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है बोन्स का। उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होता है एक पॉली rigid framework of bones that supports and gives shape to our body. बोन्स से बना हुआ रिजिड मजबूत ठोस एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती है और बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प होती है। इसमें भी कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। स्कल होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा बैकबोन होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। लिम्स हमारे हाथ और पैर होते हैं। चेस्ट, रिबकेज होता है, जो यहाँ जो पसली वगैरह जो हम बोलते हैं उसको रिबकेज होता है हमारा। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अपना स्कल। स्कल जो होता है, सर की जो बोन्स होती हैं उसको स्कल बोलते हैं। हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है उसके पार्ट्स होते हैं। स्कल होता है, लिम्स, रिबकेज, स्कल, रिब, लिम्स, रिबकेज, लिम्स और बैकबोन। तो स्कल के बारे में सबसे पहले बताते हैं स्कल क्या होता है। स्कल जो होता है रिजिड बोनी फ्रेमवर्क। रिजिड मीन्स होता है कठोर, दृढ़, जो मूव नहीं करता, हिलता जुलता नहीं है। जो बोन होता है हमारा सर का, तो वो उसमें जॉइंट्स तो होते हैं लेकिन ये जॉइंट्स जो है मूव नहीं करते, चलते नहीं हैं, अपनी जगह पर ये फिक्स रहता है। थोड़ा थोड़ा सामान दांत वगैरह होते हैं, देखने में फनी लगेगा थोड़ा सा। तो इस सारी बोन्स जो होती हैं वो मूव नहीं करती हैं, सिर्फ जो लास्ट वाली होती है इसमें जो बढ़ेगी वो मूव करती है। बाकी जो ऊपर की सर की जो बोन्स होती हैं वो कैसे थे, रिजिड, दृढ़ होती हैं, अपनी जगह स्थिर रहती हैं, अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो इसका क्या काम होता है, कितनी बोन्स होती हैं? हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं। कितनी होता है? 22 ऑल टोटल, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 22 बोन्स होती हैं, जिसमें 11 बोन्स फिक्स फ्लैट होती हैं। 11 बोन्स कैसी होती है? फ्लैट बोन्स। 11 बोन्स इसमें फ्लैट होती हैं। बाकी जो 11 सॉरी बाकी जो बोन्स हैं, 8 बोन्स फ्लैट होती हैं। बाकी जो बोन्स थे वो अलग अलग शेप की होती हैं। 8 बोन्स में जो सर में हमारे होती हैं वो 8 बोन्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, प्लेट जैसी फ्लैट होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती ज़्यादा, और एक दूसरे में इंटरलॉक होती है, फिक्स मिली जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद क्या है, इसको ये जो ब्रेन्स, ऊपर की जो ब्रेन्स होती है फ्लैट बोन्स, इससे क्या होता है, जो हमारा अंदर ब्रेन होता है ये ब्रेन को कवर करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रेनियल बोन्स। इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल
बोन्स कौन सी होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, वो बोन्स क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। बाकी जो 14 11 हो गया, अब बाकी कितना है हमारे पास 14, 22 -8 इक्वल्स हमारे पास कितना बचा 14 बोन्स बचा। 14 बोन्स क्या होता है, 14 बोन्स जो अपर और लोअर जॉ में होती है। ये जो नीचे वाला जो होता है वो मूवेबल होता है, ऊपर वाला हमारा इमूवेबल होता है, ये हिलता नहीं है। और ऊपर जॉ एंड लोअर जॉ और फेस के दूसरे पार्ट, जैसे ये साइड है, ये साइड है, तो ये सब मिला करके 14 बोन्स बना करके ये सारा पार्ट बना होता है। इनको क्या बोलते हैं हम, फेसियल बोन्स, इसको हम बोलते हैं फेसियल बोन्स। ये हमारे फेसियल बोन्स होते हैं जिससे हमारा फेस बना होता है, जा ऊपर जा लोअर जा, बाकी जो फेस की बोन्स होती हैं उनको फेसियल बोन्स कहते हैं। जो फेस में जो बोन होती है लोअर जॉ की, सिर्फ यही बोन मूवेबल होती है, जिससे कि हम खाना खा सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कल के बाद क्या है, इसके बाद दूसरे टाइप की मसल्स कौन सी हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारी बैक बोन होती है रीढ़ की हड्डी, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल, स्पाइन भी बोलते हैं। वर्टिब्रेट, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे इसके नाम हैं। इसमें कितनी बोन्स होती है, इसमें 33 बोन्स होती हैं। देयर आर टोटल 33 बोन्स, 33 बोन्स। छोटी छोटी बातें हैं, इसी को याद रखना है और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो बोन्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और इरेगुलर शेप की होती हैं, ऐसे मतलब जो ऊपर से लेकर के नीचे तक, जो यहाँ से लास्ट से स्टार्टिंग से लास्ट तक जितनी बोन्स होती है इरेगुलर शेप की होती है, सबका शेप एक जैसा नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप की होती है। कैसा होता है, इरेगुलर, इरेगुलर शेप होता है। और इसको हम वर्टिब्रे भी बोलते हैं, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे बोलते हैं बोन्स को, सिंगल सिंगल बोन्स को वर्टिब्रे बोलते हैं। और ये बोन्स एक दूसरे से फिक्स होती हैं। 33 बोन्स होती है, पहली बोन दूसरे से, दूसरी तीसरे से, तीसरी चौथे से, एक दूसरे में लिंक होती है, जुड़ी हुई होती है, फिक्स नहीं होती, फंसी हुई होती है एक दूसरे में, पांचों में किसी तरह से। अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जाता है हमारी पूरी बॉडी में, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका जो बोन का शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसमें बीच में जगह खाली रहती है। बाकी ये बोन किसी भी शेप, इरेगुलर शेप होता है, इस तरह से समथिंग लाइक होता है, ये सॉलिड होता है। ये 2D फिगर है, एक साइड का है, ये जो फिगर बना है वो 2D है, एक साइड का फिगर है, पूरा फिगर इस पर नहीं बन सकता, पिक्चर से ही देख सकते हैं। तो बीच में जो जगह खाली होती है और बीच में शेप रहता है पाइप जैसा, जैसे घर की लाइट के लिए
दीवार में पाइप लगे होते हैं अंदर और उसमें तार लगे होते हैं। इसी तरह से जो हमारे बॉडी के कनेक्शंस होते हैं, वायर्स होते हैं, स्पाइन होता है हमारी बॉडी में जो ये काम करता है कनेक्शन वाला। तो ये स्पाइन इसके अंदर से होकर के हमारे बॉडी में जाता है, इसके बीच में से निकलता है। तो ये हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारे पीठ में चोट लगती है थोड़ी, तो ये जो बोन्स है हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करेगा, उसको हर्ट नहीं होने देगा। एक इसका ये काम होता है। दूसरा, हम की हेल्प से मूव कर सकते हैं। हम यहाँ भी इधर भी घूम सकते हैं, झुक सकते हैं, सीधे भी खड़े रह सकते हैं। कई तरह से हम इसके हेल्प से मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिब केज। हमारा ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा रिब केज। रिब केज, केज मीन्स तो पिंजड़ा होता है, रिब मीन्स पसली, पसलियों का पिंजड़ा। जो हमारी रिब्स होती हैं वो दोनों तरफ से मिल करके ऐसे एक गोल सा पिंजड़ा सा बना लेते हैं। गोल पूरा जो हमारी रिब्स होती हैं पूरे बॉडी में ऐसे गोल से हमारा पिंजड़ा सा बना लेते हैं, इसको रिब केज बोलते हैं। रिब केज क्या होता है? रिब केज में 24 बोन्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स, 12 पेयर्स होता है, 12। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। 12 पेयर्स होता है, मीन्स 24 बोन्स होती हैं, 24 बोन्स। चौबीस बोन्स होती हैं हमारे रिब केज में। रिब केज का मेन काम क्या होता है? जो हमारी चेस्ट में लंग्स होता है, हार्ट हमारे चेस्ट के लास्ट मीन्स लोअर साइड में होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, ये सब हमारे चेस्ट के रिब केज की प्रोटेक्शन में होता है। मीन्स रिब केज हमारा लंग्स, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें कुछ अलग अलग टाइप की बोन्स भी होती हैं। फिक्स बोन्स होती हैं, फ्लोटिंग बोन्स होती हैं। टेन पेयर्स, 10 पेयर्स मीन्स 20 बोन्स, 20 बोन्स जॉइंट्स रहती हैं। मीन्स बीच में हमारे चेस्ट के एक बोन होती है, स्टर्नम इसको बोलते हैं। तो 20 पेयर्स मतलब 20 पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन, चार पेयर, 10 पेयर इस तरह से जुड़े होते हैं। पीछे हमारे बैकबोन में जॉइंट होता है। तो ये जो ऊपर के 10 पेयर्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा होता है दोनों तरफ से। उसके बाद बचे 2 पेयर्स। 2 पेयर्स यहाँ तो होते हैं लेकिन यहाँ पे जुड़े नहीं होते किसी से, यहाँ होते हैं ठीक, लेकिन ये भी जुड़े नहीं होते, ये बीच में खुले रहते हैं। ये वाले जो 10 पेयर्स हैं ये फिक्स्ड होता है, और ये जो 2 पेयर्स हैं ये होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग बोन्स भी बोलते हैं। फ्लोटिंग बोन्स को देख सकते हैं अपनी चेस्ट में यहाँ पर। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो अलग से होती हैं, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता।
उसके बाद है लिम्स। लिम्स 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 हमारे हाथ और पैर, हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स कहते हैं। जो हमारे हाथ होते हैं उसको अपर लिम्स, पैर होते हैं उसको लोअर लिम्स। तो हाथ और पैर से तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चलते हैं। अब हम इसमें बताते हैं कि इसमें बॉस कितने होते हैं। तो हम पहले अपर लिम्ब का क्या करेंगे, अपना अपर लिम्ब पढ़ेंगे या फोर लिम्स। फोर लिम्स या अपर लिम्स। फोर लिम्स स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से शुरू होता है हमारा हाथ। जो हमारा पीछे की बोन्स होती हैं पीठ पर, हाथ में से बैक बोन से ऊपर, बैक बोन के ऊपर शोल्डर पर जो बोन्स होती हैं वहाँ से शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स ये होता है, शोल्डर गर्डर बोलते हैं इसको। तो इसमें होता क्या क्या, शोल्डर गर्डर में टू कॉलर बोन्स होती हैं और टू शोल्डर बोन्स होती हैं। शोल्डर ब्लेड, इसको ये जो पीछे होती है उसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। लिख देता हूँ, एक होती है कॉलर बोन, कॉलर बोन, और दूसरा होता है शोल्डर ब्लेड। टू टू होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, टू शोल्डर ब्लेड और टू कॉलर बोन। Each of them has three bones and several short bones. Of the three long bones, the upper arm has long bone called femurs. जो हमारी हाथ अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, ये वाली बोन और ये इसके पीछे वाली बोन, ये कॉलर बोन, ये शोल्डर बोन। उसके बाद कौन सी होती है, ये यहाँ से पूरे यहाँ तक हाथ में बोन्स होती हैं। इसमें कंसिस्ट ऑफ थ्री बोन्स, ये थ्री बोन्स होती हैं और उसके साथ में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स भी होती हैं। जो हमारे सबसे ऊपर की आर्म की बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब ये वाली बोन, ये दोनों ह्यूमरस होती है। उसके बाद यहाँ पर टू बोन्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती है। हमारी रिस्ट होती है, रिस्ट में हमारे 8 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी सी, काफ़ी छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने हाथ को चारों तरफ मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी हथेली में, पाम में जो बोन्स होती है उसको हम कार्पस बोलते हैं। ये मेटाकार्पस होती है कलाई की बोन्स, इनको हम कार्पस बोलते हैं। मतलब जॉइंट में ही सभी को कार्पस, कार्पस मीन्स ये वाली बोन्स, ये मेटाकार्पस, ये जो कलाई में बोन्स हैं। फिर जो फिंगर्स की बोन्स हैं उनको फ्लेंजेस बोलते हैं। तो ये ग्रुप में इनका नाम है, फ्लेंजेस, कार्पस, मेटाकार्पस। तो इनका अलग से एक एक बोन्स का नाम नहीं बताना, ये सारी बोन्स अपने एक हाथ में होती हैं। फिर हमें ये हो गया हमारा फोर लिम्स। फोर लिम्स में इतनी बोन्स होती है, कॉलर बोन, शोल्डर बोन, ह्यूमरस, रेडियस, और बाकी जो छोटी छोटी रिस्ट, फिंगर्स और पाम में जो होती हैं। तो मैं उसके लिख देता हूँ, रिस्ट, रिस्ट बोन, फिंगर बोन और पाम, रिस्ट, फिंगर एंड पाम, रिस्ट, फिंगर और पाम। ये जो रिस्ट, फिंगर, पाम में
टोटल होती है 30 बॉन्स होती हैं ये सब। अब हम इसी में साइड में पढ़ लेते हैं, आसान रहेगा थोड़ा सा। फोर लिम्स पढ़ लिया हमने। अब जो दूसरा है हमारा वो हम पढ़ेंगे थाई। अपना लोअर, फोर लिम्स था, अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम्स। लोअर लिम्स बोल सकते हैं या लेग्स भी बोल सकते हैं। जिस तरह से अपर लिम्स या फोर लिम्स में बोन अरेंजमेंट होता है, इसी तरह से क्या होता है इसमें भी। ये जो कॉलर बोन ये नहीं होता है, इसमें कहाँ से शुरू होता है, शोल्डर ब्लेड, इसमें इसकी जगह क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल, ये वाली जो बोन्स होती है ये पेक्टोरल गर्डल होता है, जिसमें हमारा पैर फिक्स रहता है। पेक्टोरल गर्डल होता है सबसे पहले, उसके बाद हमारी थाई बोन होती है इसी तरह से अरेंज। थाई बोन 1, रेडियस अन्ना यहाँ मिला कर 2 हो गई, 2। उसके बाद फिर छोटी छोटी बोन्स इसी तरह से थाइस में भी होती हैं, सॉरी लेग्स में भी इसी तरह से बोन अरेंजमेंट होता है। तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है ये मैंने बताया पेक्टोरल गर्डल होता है, पेक्टोरल गर्डल, इसको हम गर्डल भी कह सकते हैं, पेक्टोरल गर्डल भी कह सकते हैं। जो हमने शोल्डर ब्लेड पढ़ा था इसको हम, तो वही चीज़ इसमें भी होता है। शोल्डर ब्लेड है, उसमें पेक्टोरल गर्डल होता है। पेल्विक गर्डल इसको बोलते हैं, इसको पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, इसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो फीमर होती है, फीमर एक होती है और लॉन्गेस्ट होती है। लॉन्गेस्ट बोन थाई में और पूरी बॉडी में जो सबसे बड़ी बोन होती है वो हमारी फीमर होती है। फीमर के बाद हमारी 2 बोन्स होती हैं। जो फीमर होती है, फीमर पर ही हमारी सारी बॉडी का वेट फीमर पर आता है। उसके बाद 2 बोन्स होती है हमारी टिबिया, टिबिया और फिबुला। टिबिया एंड फिबुला 2 बोन्स होती हैं। जैसे आर्म में होता है फर्स्ट बोन ह्यूमरस, उसमें फीमर होती है लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद रेडियो आर्म्स में, लेग्स में टिबिया एंड फिबुला। और फिर उसके बाद जो होती है टार्सल्स, जो पैर की जो एड़ी होती है, एड़ी की बोन्स को बोलते हैं मेटाटार्सल्स, पंजे की बोन्स को बोलते हैं ऊपर पैर की टार्सल्स, और फिंगर बोन्स को बोलते हैं टोस। तो इसमें भी वही अरेंजमेंट होता है जो इसमें होती है। ओके, अब हमें बोन्स के बारे में एक चीज़ और पढ़ना है। हमने ये क्या क्या पढ़ लिया इसमें, स्कल पढ़ा, वर्टिब्रेट कॉलम हो गया, हमारा स्पाइन हो गया, रिबकेज हो गया, लिम्स हो गए। लिम्स हमारे दोनों हो गए, अपर और लोअर लिम्स, द आर्म्स एंड लेग्स, दोनों लिम्स हमारे हो गए। अब हमें बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा यहाँ से हम ट्रेस करते हैं, टॉपिक हमारा लिखा रहेगा ऊपर। अब हमें बोन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, बोन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं यहाँ पर। बोन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोन।
स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये हमें पढ़ना है इसमें। बाहर से जो बोन होता है वो हमारा सॉलिड होता है। जो बाहर का जो हम देखते हैं, देखते तो नहीं हम लोग, नहीं दिखाई देता हमें, जो बोन होती है बाहर से वो सॉलिड होती है। उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं बोन्स में, छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी होल्स होते हैं। बोन्स हैं इसमें, ये जो होल्स होते हैं इनसे क्या होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स इसके एंटर करती हैं, एंटर करती हैं अंदर, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नर्व्स और ब्लड वेसल्स को एंटर करने के लिए बोन्स में टाइनी टाइनी होल्स होते हैं बाहर से। तो ये हमारी बोन है, इसमें टाइनी होल्स होते हैं जिससे कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स इसमें अंदर आ सकें, बाहर जा सकें। जब हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बोन्स बड़ी होती है और डेड सेल्स उसमें इकट्ठा होती हैं। तो डेड सेल्स को हटाने के लिए ब्लड वेसल्स ज़रूरी है। ब्लड वेसल्स, ब्लड का फ्लो होना ज़रूरी है। तो ब्लड वेसल्स इसलिए इसमें ज़रूरी है, जब हमारे बॉडी ग्रोथ होती है तो डेड सेल्स रहती होती हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर निकलती रहती हैं। दूसरा एक चीज़ होती है ये जो हमारा बोन होता है ऊपर से तो सॉलिड होता है, अंदर से थोड़ा स्पंजी टाइप का होता है। कोशिश कीजिए बनाने की, समझ में आए। अंदर जो होता है वो सॉलिड नहीं होता, अंदर का बोन स्पंज टाइप होता है। जैसे स्पंज में सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्पंज में, उसी तरह से हमारी बॉडी जो बोन है उसके अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, स्पंज जैसे, सेम बिल्कुल। दूसरी चीज होती है बोन मैरो, होती है बोन मैरो। बोन मैरो इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक स्पंजी सब्सटेंस, मतलब सॉफ्ट होता है ये और जेली की तरह होता है। जेली सब लोगों ने देखी होगी, जेली की तरह सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। इसका काम क्या है, बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ब्लड की सेल्स कई सारी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, कई सारी और भी होती हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। प्लेटलेट्स भी होता है उसमें। तो जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो बोन्स में पेन होता है, तो ये इसी की प्रॉब्लम होती है, बोन मैरो से प्लेटलेट्स बन नहीं पा रहे हैं या उसको ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है बनाने के लिए, तो उसमें दिक्कत होती है। तो जो सेल्स ब्लड के बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, और
जो बोन मैरो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और दूसरी चीज़, हमारी बोन जो है बाहर से रिजिड होती है, सॉलिड मजबूत होती है, अंदर से जो होता है उसका स्ट्रक्चर वो स्पंज लाइक होता है। आज का टॉपिक यहीं तक है। कल के हमने बोन का पढ़ लिया, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। कल के चैप्टर में हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कल के टॉपिक में टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रेस्ट।